याद है फॉर्मेट? याद है फॉर्मेट? यस सर। यस सर। सर मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं कैसे बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या फॉर्मूला है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले आएगा, थोड़ा नीचे छोड़ के लिख देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इससे ऊपर 4 आइटम आती है। कौन कौन सी? डिफरेंस इन P&L, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड में, टैक्स में। क्या आती है? डिफरेंस इन P&L, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, टैक्स पेड और डिविडेंड डिविडेंड मेड। ठीक है, 4 आइटम आती हैं। फिर यहां करते हैं ऐड नॉन फंड एक्सपेंसेस। लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। Add increase in current liabilities and decrease in current assets. Less decrease in liabilities and increase in current assets. सर अब मैं कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन डिफरेंस इन P&L 1 लाख। 1 लाख। BR बढ़ रहे हैं, करंट असेट्स बढ़ रही है, करंट असेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज इन लेस होगा। यस सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर आता है डेप्रिसिएशन। इधर 4 आइटम आती है, अगर आपको याद हो। डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग एंड करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, 24,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 कम हो रहा है, ऐड करंट असेट्स कम हो रही है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, स्टॉक बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। सर हाँ जी सर, एक बार बताना ये नॉन फंड एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती क्या है? मैंने फॉर्मेट बताया था सर पिछली क्लास में आपको। यही तो फॉर्मेट बताया था। और क्या बताया था? नॉन सर फंड ऐसी एक्सपेंसेस में 2 आइटम, 4 आइटम आती है। डेप्रिसिएशन, गुडविल, जनरल और इंटरेस्ट। बताया था लास्ट क्लास में, तो बताया था। मैं आया नहीं था सर वो रिकॉर्डिंग देखो ना, ऐसे क्लास में रिपीट कैसे कर रहा हूं, समझ नहीं आएगा। 1 लाख, 160, नील, 160, 26, 186, 80 प्लस में आ रहा है, तो लिख दूंगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर माइनस में आए तो क्या करेंगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन सबसे आसान है क्वेश्चन बनाना। यार 1 सेकंड तो रुक जाओ, मेरे को बोलने को कुछ। सबसे आसान है क्वेश्चन बनाना। 2019 2018 सरप्लस
2 लाख 1.5 लाख BR BP creditors debtors stock cash 20 10 30 20 25 40 25 15 10 2 1 कैश कभी नहीं लेते। चलिए सर ये नोट करिए और ये करके बताइए। तो मुझे एक चीज पूछनी थी, कैश सर मैं आपको करवाता हूँ सर, गौर से सुनो सर एक मिनट आपको रटवाना है पहले तो फॉर्मेट मेरे को, ठीक है सर एक खुद ही ट्राई करने दो। शांत हो जाओ प्रभु, फिर और दे दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले मुझे रटवाना है फॉर्मेट। कैसे? सबसे पहले यहां लिखेंगे आप पीबीटी। क्या लिखेंगे? पीबीटी। ठीक। ऐड वैसे नॉन फंड है नहीं लेकिन लिख लो, फॉर्मेट पूरा लिख लो, नॉन फंड एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स। सरप्लस 50,000 बढ़ रहा है, ये 50,000 पे आ गया पीवीटी, क्योंकि और कुछ है ही नहीं भाई साहब की बात। बीआर बढ़ रहा है, लो जी बीआर बढ़ रहा है माइनस, क्योंकि इंक्रीज इन करंट असेट्स। बीपी बढ़ रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर कम हो रहे हैं माइनस। डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़ रहे हैं तो माइनस। स्टॉक बढ़ रहा है माइनस। पचास 20 70 70 ये मिल 70 में 15 20 28 33 37 नेट कैश जनरेटेड। बताओ सर समझ आया नहीं आया? आप बता दो, बोलो। आगे सर, आगे सर। तो मेरे हिसाब से कराना तो बहुत अच्छे समझ आएगा। अगला क्वेश्चन दे दूं? सर ये वो इंक्रीज इन कैश क्यों नहीं कहीं लिखा? सर कैश तो आता है लास्ट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो करवाऊंगा तो बताऊंगा अभी कैसे बताऊं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया था आपने? बोलो। सर तो मतलब कैश का कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर अभी इस वाली टेबल में? ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं करेंगे, फाइनेंसिंग में कुछ नहीं करेंगे। चौथा स्टेप आता है, वो बता दूंगा मैं। या एक काम करता हूँ, बता ही देता हूँ आपको ताकि परेशानी ना हो। ये लो सर, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। लास्ट में आता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस बराबर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। वो दोबारा प्रोग्राम से वापस नहीं हुआ, आरएनडी की क्लास ही हो रही नहीं भाई। मदर भी मदर भी एक नंबर उसका मदर से बात तो नहीं थी कौन दिग्विजय मैंने। ये फॉर्मेट है सर, ठीक है। बाकी ये भी करवा देते हैं आपको। सर लास्ट में आपने क्या लिखा है? प्लस ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोनों ऐड ना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। सरप्लस, डेटर्स,
क्रेडिटर्स बीपी स्टॉक 20 5 10 1,00,000 1,20 70 90 40 25 3,00,000 2,00,000। चलिए सर अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फटाफट जल्दी। ठीक है जी, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। ओके, डिफरेंस इन सरप्लस कितना है? 1,00,000। चलो यही हो जाएगा पीबीटी। मिल मिल डेटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। बराबर बिल्कुल सेम ही आ गया यार। Yes, sir. आप बताओ, आप में से किसी को इसमें दिक्कत आ रही है तो बताओ प्लीज, बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। अब मैं थोड़ी सी आइटम बढ़ाता हूं। कैसे बढ़ाता हूं गौर से देखो। पहले तो पी एंड एल 1,00,000 और 70,000। अब मैं जनरल रिजर्व भी ले लेता हूं 30 35। मतलब यहाँ के रिलेटेड दो आइटम आ गए, डिफरेंस इन पी एंड एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व। ठीक है, अच्छा जी। बाकी स्टॉक डेटर्स 30 20, क्रेडिटर 30 40 25। चलिए सर इतना सा धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाऊंगा सर। ये लो करो भैया, आंसर बताओ मुझे कितना आ गया। अब तुम दोनों क्या कर ही नहीं रहा क्या? सर सर रुक जाओ एक बारी, मैं कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले क्या लेते हैं यहाँ पर? पीबीटी, एड नॉन फंड एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, add increase in current liability, decrease in current assets, less decrease in current liabilities and increase in current assets, difference in P&L, difference in general reserve, PBT आ गया 35, nil 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 35, स्टॉक 10,000 बढ़ रहा है, डेटर्स 15,000 कम हो रहे हैं, क्रेडिटर 40 बढ़ रहा है, 55 90 10 80। वेरी गुड सर, जिंगल 80 निकला है। नेट कैश जनरेटेड, बहुत बढ़िया। 80,000 किस किस का निकला है? मेरा सर। गुड। 2 मतलब यामिनी तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? सर ये वाला आप समझ आया है, अभी तक नहीं आ रहा था मेरे को समझ। सर मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देख लो। सर थोड़ी धीरे धीरे करा दो, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। इससे धीरे का मतलब नीचे लौट जाओगे ना जमीन पर, पागल सर थोड़ी देर रुक जाया करो क्वेश्चन कराने से पहले। 5 मिनट क्वेश्चन दिया बैठा, फिर भाई ये मनहूस बात जिसमें मेरी बेवकूफ नंबर बने मेरे मॉडल सर। सर कुछ जायज बात करें ना, तेज करवा रहा हूँ, मैं मान भी जाऊँ, अब नहीं मानता मैं। पहला सर किताब में इस लेवल का क्वेश्चन एक सिंगल नहीं होगा, मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ। जनरल रिजर्व 70-20। स्टेटमेंट से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कैश की वॉल्यूम कितनी है बिजनेस में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वैसे तो बड़ी सिंपल है, लेकिन डायरेक्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है,
डायरेक्ट मेथड जो सीधा कैश सेल से कितना पैसा आया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से कितना आया, इसमें प्रॉफिट के बेस पर घूमना पड़ता है उल्टा, तो ये अलग ही सिचुएशन बन जाती है फिर कोई। अच्छा गुडविल कहाँ आती है बताओ, रिटर्न ऑफ बताओ पहले। नॉन नॉन कैश फंड एक्सपेंसेस। इसके अंदर चार कौन सी आती है बताना एक बार चेतन ने। मैं बताऊं? हाँ कोई भी बताओ। नॉन फंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा। अबे नहीं नहीं मैं बताती हूँ। इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ चैनल सॉरी लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, चलो चार आइटम आती है गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ आ गई। अब एक काम करता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये भी ले लेता हूँ। 40 30 10 ये भी आ जाएगा। अब ले लो क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टॉक 30 5 15 5 10 12 ये लो। अब जितना टाइम लेना चाहते हो लो, मैं हूं बैठ, जब आप बोलोगे 30 ने आपकी क्लास रखी है, वो क्लास अटेंड करना मिस मत करना। सिर्फ इसी की क्लास है, ऑनलाइन ही है आज कि तो सर वो अब भी यहाँ बुला रहे हैं, तो आ सकती है तो आ जाओ। आ सकती है, आ सकती है। हाँ पूछो, मैं होल्ड कर रही हूँ, पूछो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ ध्रुव बोलो। अब स्लोगन टेक तो नहीं हो रहा अब? नहीं सर। ध्रुव मेरे को ना ये एलिगेशन लगता है बड़ा जबरदस्त का, कसम से कह रहा हूँ, जेन्युइन वर्ड बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन जिस लेवल से मैंने शुरुआत करी है, पहले सरप्लस और ये दोनों भी थे, अगर किसी किताब में भी दिखा दो तो मान लूंगा। मतलब मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ। हाँ सरप्लस अभी ठीक है बच्चा, मैंने लोकेशन आपको सेंड कर दिया, 5 जनरल रिजर्व आ रही है। चलो मैं आज इसको ठीक कर, गुडविल रिटर्न ऑफ इधर, डेप्रिसिएशन इधर, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं इधर, डेटर्स बढ़ रहे हैं इधर, स्टॉक कम हो रहा है इधर, ये लो 1.5 20 170 मिल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 170 27 197 187 किसका आ रहा था? मेरा आ रहा है सर। जिनका आ रहा है बहुत खुशी की बात। लीजिए एक और क्वेश्चन लीजिए। अब मैं अपनी मर्जी से कूल जुलूल हरकतें करना शुरू कर रहा हूँ। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखो। मतलब अब मैं ले रहा हूँ अपने पसंद वाला क्वेश्चन। सरप्लस 2 लाख 1 लाख, गुडविल 30 20, जनरल रिजर्व 30 10, डेप्रिसिएशन। गुडविल वाला पॉइंट दोबारा बता दो एक बारी। गुडविल कम हो रही है, रिटर्न ऑफ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हर्षित इस टाइम गुडविल बढ़ रही है कम हो रही है बताना? गुडविल बढ़ रही है। गुडविल जोर मार दो। डेप्रिसिएशन अच्छा जी, स्टॉक, क्रेडिटर, ये तो कैसे भी ले लो, 10 30 20 5 40 30। Fixed assets having book value 40,000, sold for 35,000। लो जी, जिसका ठीक सबसे पहले मुझे आंसर भेजेगा 500 रुपए कैश प्राइस। अब करो बेटा जरा, यामिनी जल्दबाजी ना किया करें। 500 रुपीज गोज टू भावना। भावना गया आगे, भावना गर्ग। ये चाहे तो
फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इनके पैसे हम। भावना जी अपना पेटीएम नंबर भेज दीजिए। ओके सर। डिफरेंस इन सरप्लस, पेटीएम नंबर भेजो। अभी मैडम आपको पेटीएम करती है, भेजो पेटीएम नंबर अपना, मैं को आंसर भी चेक कर लूं। भावना तुम्हारे 79 मार्क्स आए हैं अकाउंट्स में, मालूम है? अपनी औकात पे वापसी आ गई, बड़ा दिल खुश हो रहा है। गुड भावना, 500 रुपए वेल डिजर्व। और देखो यामिनी, तुमने खाम खा 250 रुपए बर्बाद कर दिया आज अपने ये फंबल के चक्कर में। यामिनी अफसोस हो रहा है नहीं होगा? यामिनी बताओ, अफसोस में यामिनी बात नहीं कर रही मेरे से। यामिनी मैडम, मैडम यामिनी कहाँ चली गई है? यामिनी कितनी आराम होगी 100-500 रुपए के चक्कर में से मिल गया गलती भाई। बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, किस्मत खराब है अपनी। अरे नहीं मैडम, आंसर उसने ठीक लिखा, डिलीट मार दिया, फिर दोबारा लिखा, उस सेटिंग्स का फर्क आ गया। क्या करेगा तुम, मैं क्या कर सकता हूं। ये हो गया, गुडविल आएगा नहीं, ये हो गया, ये हो गया, स्टॉक बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, डेटर कम हो रहे गुडविल हैं। क्यों नहीं आएगा? बेटा गुडविल क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल बताएंगे। 50, 60, 70, 20, 1.5 लाख। गुडविल बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। गुडविल बढ़ती है तो मतलब खरीदी है, खरीदी है तो पैसे जा रहे हैं, खरीदी है तो पैसे जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। एक 500 रुपए पॉइंट और रखा जाए, चलो हाया सर। हाँ बेटा, आज दोबारा शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ क्या? पहले दिन 40,000 हुआ था, अगले दिन 1 लाख रुपए का घाटा हुआ था, वापसी 40,000 कमाया, घाटा रह गया 10,000। ऐसा कोई मैं शेयर मार्केट में काम ही नहीं किया सर। शेयर मार्केट के बारे में बात मत करा करो। मैं किसी दिन 30,000 एक दिन में आ जाते हैं, किसी दिन 30,000 एक दिन में चले जाते हैं, अब मैंने छोड़ दिया है। मैं 100 रुपए कमाना शुरू कर दिया बस। अच्छी चीज होती है क्या शेयर मार्केट? वो 500-700 आपका। ये 300 रुपए पॉइंट है। ₹500 पॉइंट अगेन। यामिनी है, उसको बुरा लग रहा हो, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। यामिनी अगेन 500 पॉइंट। यामिनी को मिलना चाहिए एक 20 से 1 लाख। बेटा बिल्कुल 1-20, ठीक है जी। 1,30,000 तो आ गया पीबीटी। एड नॉन फंड, नॉन फंड में आ गया गुडविल, डेप्रिसिएशन, लॉस।
गुडविल 10, डेप्रिसिएशन 10। सर 40 की चीज 30 डेप्रिसिएशन था, मेरे लिए चीज कितने की हो गई बोलो? 40 की चीज 30 उस पे डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं, मेरे लिए नेट कितने की चीज है? वो 30 दिख ही नहीं रहा सर। वो 30 लिखा कहाँ है? नहीं दिख रहा। 30 नहीं दिख रहा सर वो। सर वही तो पूछा था आपसे, डेप्रिसिएशन क्या है? सर हाँ वो तो 30 दिख ही नहीं रहा था। अरे यार ये हाँ भाई मैं 40 में तो 30 गए 10। सर तभी तो मैं कह रहा था लास्ट स्टेटमेंट। तुमने 4 का मार्क्स बनाया है, चलो मार्क्स सर। एक सेकंड सर तभी तो कह रहा था लास्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, 10 20 24 1 54 एड्रेस स्टॉक बढ़ रहा है माइनस, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं प्लस, डेटर बढ़ रहे हैं माइनस 5 159 25 134 उस हिसाब से। हाँ सर मेरा ये सर मैंने यही भेजा था। अब 134 सबसे पहले किसने भेजा है? हर्षित 94 गलत है, ध्रुव गर्ग 134 5:08 पर। एक सेकंड सर, आशु तो बिल्कुल ही गलत है, अनमोल ने मिटा दिया था, पुलकित महेश्वरी 17:11 पर 134, दीपांशु सर एक 10,000 की हो गई थी, वरना मैंने भी वही भेजा था। 134 8 पर तो इसका भी है, भावना का भी है। फिर मन्नत 2 लाख रुपए मुझे देनी पता नहीं किस बात के, तो सर मैंने भी भेजा था। क्या नाम है, भव्य भावना और 250 रुपए ध्रुव गर्ग। अपने अपने पेटीएम नंबर भेजो। सर अब बताओ आपको समझ आएंगे?